हेलो हाय नमस्कार, मैं मधुस्मिता आप सभी को स्वागत करती हूँ एक नई ब्लॉग में। तो आज से संडे और आज मेरा फास्टिंग है। तो मम्मी यहाँ पर रंगोली बना रही है। जैसे भी संबा दशमी के दिन पूजा किया गया था सूर्य नारायण का, तो वैसे ही आज भी पूजा हो रहा है घर पे। तो आज हम लोग संडे का फास्टिंग कर रहे हैं जो कि पोसो महीने में पड़ता है। तो उड़ीसा से जो होंगे तो उनको पता होगा पोसो रविवार का पूजा के बारे में। तो इसलिए मम्मी यहाँ पर रंगोली बना रही हैं और इस पूजा के लिए स्पेशली एक चीज़ चाहिए जो है लाई और लाई का लड्डू। तो पापा इस पर यहाँ पर लड्डू को रेडी कर रहे हैं और ये देखिए लाई और फ्रूट्स वगैरह भी रेडी हो रहा है। और मैं यहाँ पर जो फ्रूट्स चाहिए उसका कट करके रख रही थी। तो स्पेशली ईच पूजा में लाई और लाई का लड्डू ही मेन होता है। उसके साथ साथ एक चौकटा का पूजा होता है जो कि नया चावल को फ्राई करके उसका पाउडर बनाया जाता है और उसमें थोड़ा सा पानी और चीनी डालकर उसको एक प्रेस करके चौकटा के जैसे बनाए जाते हैं। जैसे मम्मी यहाँ पर बना रहे हैं मुट्ठी में डालकर उसको प्रेस कर कर। तो ये आप देख सकते हैं कैसे बना रही है वो। तो ये देखिए थाली में जो रख रहे हैं ये जो भी पूजा कर रहे हैं उसके लिए 7 चौकटा बनाया जाएगा। तो 7 पूजा होता है और एक दूसरे प्लेट में एक जो ये पूजा हम तुलसी के पौधे के पास करते हैं। तो इसलिए एक जो फ्रूट्स वगैरह कुछ रखेंगे और लाई कुछ रखेंगे, उसके साथ साथ एक चौकटा को रखकर पूजा करेंगे। तो मम्मी यहाँ पर 2 प्लेट रेडी कर रही है। तो एक खुद के लिए वो रेडी कर रही है और एक प्लेट मेरे लिए। तो यहाँ पर पूजा के सामान को हम लोग को रख लेंगे और नारियल वगैरह जो भी आपके पास फ्रूट्स होगा आप पूजा कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरी प्लेट तो रेडी है यहाँ पर और दूसरी साइड में मम्मी का प्लेट भी रेडी है। तो हम हमारी जो कि तुलसी का पौधा है वहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो मम्मी जहाँ भी जो भी पूजा की चीज़ चाहिए यहाँ पर रेडी करके रख रही हैं। जैसे हम सांबा दशमी के दिन पूजा किए थे आप लोगों ने तो देखा होगा, वैसे ही यहाँ पर भी पूजा होगा। यहाँ पर बिरंची नारायण को पूजा किया जाता है। तो जो जैसे हम पूजा के पहले ही एक जो बाली के ऊपर गुआ को स्थापन करके उसका पूजा करते हैं, वैसे ही यहाँ पर मम्मी यहाँ पर कुछ बाली में पानी डालकर उसको रख लेंगे और उसके ऊपर जो गुआ को पूजा किया जाएगा तो उसको पहले हल्दी के पानी से धो देंगे। हल्दी के पानी के धोने के बाद एक जो अलता का पत्ता आता है उसके ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर जो गुआ को धोकर स्थापन करेंगे। तो ये देखिए आप मम्मी कैसे कर रही हैं। गुआ को धोकर स्थापन करने के बाद उसमें सिंदूर और चंदन लगा लेंगे और सिंदूर चंदन सूर्य जी को भी कुछ समर्पण करेंगे। उसके बाद हम लोग खुद भी लगा लेंगे सिंदूर माथे में और थोड़ा सा चूड़ी में भी लगा लेंगे। तो इसके बाद हमारा जो पूजा है शुरू होगा। वो दिया और धूप को भी रेडी कर दी है। तो अभी पूजा शुरू करेंगे। तो पहले भगवान जी को फूल चढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर भी गेंदे को फूल लगाया जाता है। उसके बाद जैसे ही हम पहले पूजा में मैं बताई थी संबा दशमी के दिन सरसों के फूल और बीन्स का फूल चाहिए। तो इस पूजा में भी वो सरसों का फूल तो खास करके चाहिए, उसके साथ साथ बीन का फूल भी चाहिए। जो फूल यहाँ पर मम्मी अभी रख रही हैं तो ऊपर वो देखिए येलो कलर का जो है वो सरसों का फूल है और जो पिंक और वाइट का मिक्स है वो बीन का फूल है। तो ये दोनों फूल पूजा में किया जाता है। तो यहाँ पर पूजा फूल को तो सजा के रख ली है ऊपर और थोड़ा सा 10 धूप चाहिए। सब सारी चीज़ को फूल के ऊपर रख लेंगे। उसके बाद धूप और दीप देकर भगवान जी को पूजा किया जाएगा और प्रसाद चढ़ा जाएगा। और उसके बाद जो वही आता है एक पोसो रविवार का व्रत कहकर उसको पढ़ेंगे और सूर्य नारायण का एक बुक भी है जो भी वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा पूजा आज का संपन्न हो जाएगा। अभी तो भगवान जी का धूप और दीप चल रहा है और उसके बाद जो पुराना बही होता है उसको पढ़ेंगे मम्मी। तो वो बही के बारे में भी मैं आपको सुनाऊंगी कुछ पूरे बही तो नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि बहुत ही लंबी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि ये 5 पेज की जो बही है तो उसको तो आप सारे सुनाना पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर करूँगी। मगर ये पूजा बहुत ही अच्छी होती है बच्चों के लिए खास करके। तो मैं तो करती हूँ 5-6 साल से। तो यहाँ पर मम्मी अभी बही पढ़ रही हैं। सुभद्री नाम थे अति गुणमान शिशुर नाम थे महादेवी प्रतिभातन शिला परिचय निज पुत्र समान भजन को पारती देव गुरु ब्राह्मण भक्ति करती सही पुण्य राजा एक कुमार
ବିରାଜେ ରୂପେ ଗୁଣେନ ରୂପେ ଗୁଣେ ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର ସୁନ୍ଦର ପଣରେ କାମ ତା ଆଗରେ ଛାର ଦିନ ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ି ହେଲା ଗୁଣାକର ସେ ପୁତ୍ର ନାମ ରତ୍ନାକର। पुराण बही जो था उसको तो मम्मी पढ़ चुकी थी और 15 मिनट लग गई थी उसको कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद जो प्रसाद हम लोगों ने पूजा के लिए रखे थे अभी वो भगवान जी को चढ़ाया जाएगा। तो पहले जो नारियल है दोनों ही प्लेट में उसको तोड़ लेंगे और नारियल का पानी कुछ भगवान जी को भी चढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ एक बाउल में भी रख लेंगे। बाकी जो नारियल के पानी है वो उसको हम लोग प्रसाद ले लेंगे बाद में। तो यहाँ पर नारियल तोड़ने के बाद जो बाकी प्रसाद है उसको पानी से मम्मी पूजा कर लेंगे। उसके बाद आप सामने एक प्लेट देख सकते हैं जो पत्ता है केले के पत्ते उसमें थोड़ा थोड़ा निकल कर पूजा किया जाएगा। जो भगवान जी के लिए पूजा है तो उसको चढ़ाव कहते हैं। तो उसको पूजा करने के बाद मम्मी यहाँ पर सूर्य जी को भी प्लेट उठाकर दिखा लेंगे। तो ये दोनों ही प्लेट ऊपर दिखा रहे थे सूर्य जी को। उसके बाद यहाँ पर आरती कर रहे हैं और मैं जो आरती का पुराण होता है वो पढ़ रही थी वही में। आरती तो हो गई है और सारे लोग यहाँ पर आरती कर रहे थे। तो आरती होने के बाद तो पूजा हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी और पूरे एंड में भगवान जी को दूध और हल्दी का पान चढ़ाया जाता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर जो दूध था पहले 2 चल तो दे चुके थे और जो चावल है उसको जो पूजा के पीढ़ा के ऊपर 3 बार और सूर्य के ऊपर 3 बार फेंक रहे थे। और लास्ट में हम हल्दी का पानी देकर पूजा हमारा कंप्लीट करते हैं। तो यह हमारा पूजा तो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं माथा टेक रही थी यहाँ पर और मम्मी भी माथा टेकने के बाद सारे घर के लोग भी माथा टेकने के लिए आ गए थे। फाइनली अब तो घर को जाने की टाइम आ गई है। आज मैं घर को रिटर्न कर रही हूँ और सुबह तो मैंने पूजा कर ली थी और अभी 4 बज चुकी हैं। तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और प्रिंस और हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं। तो हम लोग अभी घर को निकलेंगे क्योंकि बहुत ठंड लग रहा है तो जल्दी जाना है घर को। तो इस बार तो मैं बहुत दिन रह गई थी तो जाने की मन भी नहीं कर रहा है। लगभग 20 डेज़ तो रह गई थी तो फिर से आना है। मगर 20 तारीख से प्रिंस का एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं तो इसलिए घर को रिटर्न जाना है। तो 24 को एक कज़न के यहाँ उनका भोजी है तो वहाँ पर भी जाएंगे हम लोग। तो वहाँ पर भी फिर से मिलना हो जाएगा मगर इस बार बहुत टाइम रह गई थी तो इसलिए घर को छोड़कर जाने के मन नहीं कर रहा है। तो फिर भी चलिए चलते हैं और सब लोग से थोड़ी सी मिल लेंगे और उसके बाद घर को रिटर्न करेंगे। तो यहाँ की तो बहुत ही याद आएगी, खास करके जिसन की तो बहुत ही याद आएगी क्योंकि उसके साथ दिन भर कैसे कट जाता था पता ही नहीं चल रहा था। बहुत ही मस्ती हो रहा था। तो चलिए मैं घर को जाने के बाद आप सबसे बात करूँगी। जाने की टाइम हो रही थी मगर प्रिंस जिसन के साथ लगी हुई थी तो क्योंकि उसके साथ उसको खेलना बहुत ही अच्छा लग रहा था तो दोनों ही मस्ती कर रहे थे। और एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो कैसे दोनों ही वहाँ ही मस्ती कर रहे थे। फाइनली हमारी जाने की टाइम तो आ चुकी है और मैं मेरी बैग और जिसन को लेकर जा रही थी क्योंकि थोड़ी ही टाइम है जिसन को गोद में लेने के लिए। तो मैं बाहर तक जिसन को गोद में लेकर जा रही थी और पापा बाहर है तो उनको दे दूँगी जिसन को। तो सब लोग तो रेडी होकर जा चुके हैं और बाहर अभी हम निकल चुके हैं। तो हस्बैंड भी गाड़ी निकल रहे थे। तो फिर चलिए मैं चलती हूँ घर को जाने के बाद फिर से आपसे बात करूँगी। हम लोग अभी बरहमपुर के आसपास हैं और 15 मिनट के अंदर ही हम लोग घर में पहुंच जाएंगे। और घर को पहुंचने के बाद हालत तो मेरी बहुत ही बुरी होगी क्योंकि 15 दिन के बाद आज मैं घर को जा रही हूं और घर का हालत क्या होगा आप सोच सकते होंगे। घर को जाने के बाद घर की सफाई और फिर से खाना ये सब करना बहुत ही तकलीफ होगा। तो मेरी तो आज फास्टिंग है तो मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी, बाकी फ्रेंड्स और हस्बैंड के लिए ही कुछ बनाना है खाने के लिए। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नई ब्लॉग में। और जाने के बाद घर की हालत क्या होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना और मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए मिलती हूँ नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।